संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लाद, थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूखा होए तो भोजन पाले, भूखा होए तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया, समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा होए तो पानी पी ले, प्यासा होए तो पानी पी ले, आगे
ताल न पनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं सकते अनुवाद कर लेते हैं। हे मनुष्य, तेरी आत्मा भूल गई, परमात्मा को भूल गई। परमात्मा अंशी है, ये अंश उसका, उसके मिले बिना दुखी है ये। कुछ भी दे लो इसको, सुखी नहीं हो सकती, यहाँ पे कभी नहीं हो सकती। 1 लाख चाहिए, 1 करोड़ आ गए, 10 दिन सुखी हैं, फिर 2 करोड़ चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। संसार के पदार्थ मांग लो, मिल जाएंगे आपको, संतुष्टि नहीं मिलेगी, एक खालीपन रहेगा, खालीपन रहेगा एक। समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए तेरी गर्दनिया। पाप कर्म करता है मनुष्य, मत ज्यादा कर। गर्दन कैसे टूटेगी? ये गर्दन पड़ी गर्दन दे देगा इसको 84 के जीवों की। कुत्ता, गधा, सुअर, शेर आदि, गाय आदि 4 पैरों में दौड़ते हैं। खड़ी गर्दन नहीं है, केवल मनुष्य तन की खड़ी गर्दन है, बाकी की नीचे पड़ी है, ये टूट जाएगी। भूखा हो तो भोजन कर ले, आगे हाट ने बनिया, अब तो होटल है बनिए का, जा पैसे हैं बैठ अच्छा खासा खा ले। आगे 84 में जाएगा, भूख तो होगी, भोजन नहीं मिलेगा। पीछे पीछे खाने वाला जानवर ताकतवर भाग रहा है, कहीं भी चैन नहीं टिकने देगा वो। देख लो 84 के जीवों की डिस्कवरी चैनल पे खुली आती है, कैसे फाड़ फाड़ के खा जाते हैं जीव वहां पर। कोई बचाने नहीं आता उन लोगों उनको, जीवों को। वहां से आई आत्मा हमारी। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे ताल न पनिया। सुनोगे, ध्यान से सुनो। नीचे बहुत बड़ी झील है, झील में पड़े मगरमच्छ, हिरण पीछे भाग रहा है, कौन? शेर, और जल में चला गया। अंदर भी मौत, बाहर खड़ी भी मौत, पानी नहीं पी सकता। एक बात। दूसरी क्या है? प्यास तो है, फिर खोद के पानी नहीं पी सकता कोई भी जीव। अगर जल मिल गया तो अवेलेबल है तो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो खोद के प्रैक्टिकल ये मनुष्य को दे रखे सारा सब कुछ। ये खोद के ट्यूबवेल लगाता है, कुएं बनाता है, ये सब कुछ कर सकता है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ में कमनिया, काल पुरुष के हाथ में कमान है। अब संक्षिप्त बात करते हैं आज की, फिर हम सत्संग पूरा करते हैं। ध्यान से सुनो भाई। तीनों देवों के पार ज्ञान है ब्रह्म का। अब तुम तीनों देवों को तुम फाइनल माने बैठे हो। श्री गीता अध्याय 7 के श्लोक 13 में फरमाते हैं, त्रिभी गुणमय भाव ए भी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभी जानाति माम एभे परम एवं। हे अर्जुन, तीनों गुणों की भक्ति में, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में सारा संसार मोहित हो रहा है। मुझ अविनाशी को तो कोई जानता ही नहीं। माम एभे परम एवं, वे मैंने खर्च होना, एवं मैंने अविनाशी,
जो खर्च नहीं हो सकता वो अविनाशी होता है। अविनाशी को तो जानता ही नहीं कोई। और सुन लो ध्यान से, अब अध्याय 14 श्लोक 5 में फरमाते हैं अर्जुन, तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति देवी से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों गुण जीव आत्मा को बांधने का काम करते हैं। यहां पर बड़ी बात आ रही है, ध्यान से सुनते रहो। श्री गीता खोल के देखना घर जाके, आप खुला मिलेगा, उसमें लिखा हुआ आप बताई जा रही बात आपको। अध्याय 14 श्लोक 9 में कहते हैं अर्जुन, जब सतोगुण की कर्म की अधिकता हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और मौत आ जाती है, ऊंचे कुलों में जन्म होता है, सुख सुविधा वालों में, या स्वर्ग में जाती है आत्मा। रजोगुणी ज्यादा बढ़ जाता है, धन कमाने वाले यहाँ के इन लोगों में रजोगुणी घरों में जाती है फिर वो, और तमोगुण बढ़ जाता है, फिर कीट पतंगा पशु आदि मूढ़ योनियों में जाती है आत्मा। अब ध्यान से सुन लो, बड़ी बात आगे आ रही है। अब अध्याय 14 श्लोक 27-28 की बातें। हे अर्जुन, बड़ी बात आ रही है। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा निरंतर सिमरण करता है, वह तीनों गुणों को, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति को लांघ कर कह रहे हैं, तीनों गुणों की भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने के काबिल हो जाता है, योग्य बन जाता है। बोल लो फिर। अब तीनों गुणों से ऊपर गए, एक है वो, तो फिर उसे एक को प्राप्त कर लो भाई। प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्राप्त होता है वो, झूठ नहीं है बिल्कुल भी। अलग बात है, अभी हम चले हैं, पढ़ाओ बहुत बाकी है, नर्सरी क्लास में दाखिला फिलहाल बता दें आपको 4 सोपान है सत्य भक्ति में जाने के लिए। प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे लोक में जाने वाली भक्ति मिल जाएगी। लेना चाहेंगे तो मिलेगी भाई, ये भी सुन लो। अगर नर्सरी में रहना है तो फिर रह लो, लेकिन इसका एक फायदा तो मिलेगा आपको, बस मनुष्य तन तो मिलता रहेगा, बीज खत्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा में बीज पड़ गया, आत्मा में बीज डल गया है, तन मनुष्य का मिलेगा। लेकिन अमरलोक मिल जाए नहीं, जन्म फिर आएगा, फिर मनुष्य तन में आएगी आत्मा, फिर डलेगा, फिर आएगी, ये तो होगा। लेकिन चारों पड़ावों पे जाएंगे तो इसी जन्म में अमरलोक जा सकते हैं। सदना कसाई तो कसाईया काम करता था, उसी जन्म में अमरलोक गया वो। गणिका बाई तो वेश्या थी और साहिब की शिष्या बनी थी, वो अमरलोक गई थी। ये देख लो तुम, ये हमारे भी निर्भर करता है हम कितना कर्म अभ्यास करते हैं उस चीज के प्रति। मिल सकता है, जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है जो मिला है वो भी छोटा मोटा नहीं मिला, बहुत ऊंचा मिला, आत्मा में डला है, जबान पे नहीं डला, हाथ के कर्म कांड पे नहीं डला, आत्मा के भीतर डला है ये। और आत्मा अविनाशी है, ये साथ जाएगी। और मोहर लग चुकी है, मोहर चेक होती, चेक पोस्ट पे चेक होती, वहां पे आगे जाओ, यहां रोक लो, आगे जाने देंगे इसको। फैसला केवल एक होगा, किस मनुष्य घर में भेजेंगे इसको, संतों घर में भेजेंगे, भक्तों घर में भेजेंगे, ये फैसला होना बाकी है बस। मनुष्य तन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो गारंटी है। न्याय करेगा वो, बता दूं कैसे। भक्ति का बीज डल गया,
84 के तनों में भक्ति होती है नहीं। समझो आप, थोड़ा आप पे सोच लियो, फैसला खुद, अपना फैसला खुद कर लो। 84 के तनों में भक्ति नहीं कर सकते जीव, केवल तन मनुष्य का है, देना ही पड़ेगा। ये तन देना पड़ेगा उसको। जाओ भाई, भेज दो उसको वहां पे। और जो भक्ति अब कमाई है ना, वहीं से शुरुआत होगी, ये सोच लो पहले। ये खत्म नहीं होती कभी भी। बता दे कैसे। एक बच्चा राजा के पैदा होकर के आ गया, राजकुमार बन बैठा है। एक भिखारी के बच्चा पैदा, भिखारी बन बैठा। वो पहले की पूंजी लेकर आए वो दोनों। फिर भक्ति और भगत की भी तो यही बात है, शुरुआत वही से हो जाएगी। आदि गुरु शंकराचार्य बचपन से भगत हो लिए थे। ध्रुव भगत 7 वर्ष की आयु में शुरुआत हो गई थी। बोलो, ये बातें सच्ची हैं भाई, झूठी नहीं है। इनको मान लो तुम। अब तुम एक बात बताएं, सुनना है सुन लो। हजारों मन पत्थर ढोए जाओ 80 साल तक, और एक हीरे की छोटी सी टुकड़ा ले आओ, पूरी जिंदगी का ढोया गया सामान, और वो सारा पत्थर एक तरफ है, हीरे की कड़ी एक तरफ है। इतनी कीमती है वो। ये भक्ति इतनी कीमती है जो आत्मा में डलती है। अब इसका बचाव सुन लो, कैसे करना तुमने। बचाव बता रहा हूं तुमको, करना हो तो कर लेना, मर्जी आपकी, आजाद हो हम सभी काम करने में। गुरुमुख रहना है, गुरु के सत्संग को नित्य सुनना है। आरती रक्षा मंत्र में शक्ति ज्यादा है, और साहिब की है वो, हर रोज करनी है वो। क्या मिलेगा वो सुनो ध्यान से। जगत के काम भी होंगे, यहाँ के काम भी करता है मालिक हमारे, और अगले भी परलोक के काम भी करेगा वो। ये करेगा हमारे। धीरे धीरे जितना बनता करते रहो। हाँ, सत्संग में रुचि रखो। जब भी पता लगे गुरु आएंगे प्रचार में, सत्संग में, पहले तारीख लिख लो। जैसे हम लिखते हैं शादियों की, 3 दिन शादी के हैं, कोई काम नहीं करेंगे 3 दिन तक। हम हमारे लिए फिक्स हो गए वो। ये हमारे लिए फिक्स हो दिन कि सत्संग में गुरु जिस दिन आएंगे स्वागत में खड़े होंगे आगे, और जाएंगे तब क्या करेंगे, विदाई करेंगे, हाजिर होके अब गए हैं। ये 3 दिन या 2 दिन तो लगा ले हम। क्या लगता है हमारा, बताओ कितना ऊंचा ज्ञान होगा ये सोच के देखो तुम। 3 लोग की संपत्ति तोल दो एक तखड़ी में, 84 नहीं कटती कभी भी। 84 में जाना पड़ता है, और गुरु ने 84 काट दी हमारी। 84 काट दी, नहीं जाना पड़ेगा। ये है वो। विश्वास करें। हाँ, प्रश्न कर लो, अपने शंका के समाधान करो भाई, इसमें संशय नहीं है। कोई तुम्हारे, सुनो मेरी बात, बुलेट प्रूफ शीशों में तुम बैठे नहीं, बतेरे गुरु बैठे थे यहां तो देखे होंगे तुमने, पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। 50 फुट दूर शीशे खड़ा है, बात नहीं हो सकती है उसके साथ। हम तुम्हारे 2 फुट दूर बैठे हैं। 8-10 गनमैन सुरक्षाधिकारी खड़े रखते थे वो तो लोग। हमारे पास तो डंडा भी कोई नहीं, 2 फुट का, कुत्ता ने हटा दिया। बोलो, कुछ भी तो कोई नहीं हमारे पास। सीधी बात करो, हमसे मिलो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं तुम्हारे पास, बात कर सकते हो। अरे वहां लाखों लोग हैं, तुम प्रभावित होते हो लाखों को देख के। श्रीमान जी हो, लाखों घरों में हीरे के जेवर नहीं हुआ करते, चांदी के थोड़े थोड़े सोने के मिलेंगे। हीरा जड़ित बहुत महंगा हार होता है, वो किसी किसी घर में होता है। फिर सत्य भक्ति है ये किसी किसी के पास होती है भाई, सभी के पास नहीं हुआ करती है। ये तुलना करो, करनी हो तुमने, बीड़ी की मत करना कभी। तो आज ये साहिब की दया हुई भाई, श्रीमान मास्टर जी उमेश सिंह जी और उनके परिवार, उनकी श्रीमती भाई शोभा सिंह जी, और पुत्र जो है अपने धीरेन्द्र जी और सौरभ जी, और उनके भाइयों ने
उनके परिवार ने मिलके ये आज सत्संग का आयोजन करवाया और सभी को ये तीसरी चौथी बार सत्संग हो रहा है यहाँ पे। पहले भंडारा देते रहे। एक बात को नाराज मत होना, भंडारे में तो बड़ी भीड़ हो जाती है 400-500 आदमी भोजन करते यहाँ पर आगे। सिंपल प्रसाद बांटने की बात आ गई आज, है ना। चलो भाई प्रसाद, और प्रसाद के उसमें थोड़ी जाएंगे हम भाई, हर बार भंडारा। आप सोचो देखो, हैं, आप विचार करो। अरे प्रसाद ही होता है सत्संग में, तो राम दाने के प्रसाद के 4-4 दाने मिल गए ना, वही बहुत है ना। अब उमेश भी सोचेंगे पिछली बार तो 400-500 दिन भोजन कर गए थे भाई, भंडारा था खुला। अब की बार तो बुलाए तो मैंने 100 और आइए 25 आदमी। यू क्या मतलब है? चिंता ना करो, हमने 100 नहीं चाहिए हम तो 25 में खुश हैं भाई, 25 आगे ये बहुत है। बशर्ते मालिक को चाहने वाले हों। हाजिरी लगाने वाले भी आएंगे आपके पास। 8-7 मास्टर पीछे बैठे हैं, उनमें से कुछ नामदानी भी हैं, फिर बचते हैं वो, मेरे से आंख नहीं मिलाते बेचारे। अध्यापक तो स्कूल में अकड़ में चलते नहीं, करते हुए ऐसे करते हुए, डंडा हाथ में लेके लो ऐसे करते हुए। अरे ये भी अध्यापक है तुम्हारा, श्रीमान जी हो, शिष्य हो तुम, तुम्हारा ज्ञान दाता है वो, तुमने ज्ञान उसे लिया है, तुम नमस्कार तक नहीं कर सकते, झुक के तुम मिल नहीं सकते उसको, फिर क्या हो तुम? विद्यार्थी भी नहीं हो। अध्यापक तो बहुत ऊंची पोस्ट होती है, बहुत ऊंची पोस्ट होती है। जो दूसरे को सम्मान नहीं दे सकता ना, मान सम्मान कभी नहीं मिलता उसको, कभी नहीं मिलता उस आदमी को। वो दर्शन करने, शकल दिखाने आ रहे हैं मास्टर उमेश जी को। लगा ली हाजरी, 5 पीछे बैठे थे, कोई अर्ज नहीं, बुलाओ। अरे सुनो, पहले भाई ने बात करें, आपने 200 आदमी भोजन करवाना है और 200 आदमी भाई आएगी और आए 50, 150 तो गए। अरे कुछ लोग भंडारे खाने आते हैं, भक्ति करने वाले नहीं हुआ करते, वो कुछ शकल दिखाने आते हैं, कुछ सवाल साधने आते हैं, कुछ फोन करवाने आते हैं। सभी भक्ति करने वाले नहीं हुआ करते कभी भी, उनको भी साथ में रखो। भीड़ तो बढ़ेगी, 200 आदमी भोजन करके लिखा तो जाएगा। इतना तो प्रसाद बट गया, 200 आदमी तो आए थे भाई। ये सोचोगे ना तुम्हारी सारी मानेंगे, अपने पुत्र पुत्री भी नहीं मानते हमारी तो, और क्या समझोगे तुम? वो भी न्यू हूं, आगे नहीं बोलते, प्रॉपर्टी पिताजी का नाम है सारी, और शोभा सिंह। चिंता ना करो, अभी तो अपना मान सम्मान रहेगा। तनख्वाह लेते हो, प्रॉपर्टी के मालिक हो, क्या हो गया? शोभा, ये हो क्या नाम, सौरभ सिंह जो है, ये धीरेन्द्र सिंह, ये शर्म करके बैठे सामने। भक्ति कोई ऐसा नहीं करता, ये शर्म करते हमारी। बाहर के आदमी आओगे तो क्या कहेंगे भाई, उमेश जी के बेटे नहीं बैठे यहां पर, तो इतनी शर्म करके बैठे तो भी बड़ी बात मानो तुम इनकी। नहीं तो आजकल के तो मोबाइल देखते रहते हैं, पता पीछे क्यों बैठते हैं वो, हैं? सारे मोबाइल चला रहे हैं, न्यू देखा है पलट पलट के क्या रहा है, कोई यूट्यूबर, कोई फेसबुकर, कोई टेक्स्टबुक, पढ़ने क्या क्या बुक ले बैठे। ये नया जमाना है, कहाँ बैठे तुम पुरानी बातों पे, ये सारे में बैठे हैं। ये तो बेटियां की बात है, सुन लो पोतियां की बात है, कमरे में जाके देखो पोतियां के हाथ में सबके मोबाइल हैं नहीं बेरा हमारा फंक्शन क्या होता उसका। सबको सहन करना पड़ेगा, इनके साथ रहना पड़ेगा, अपनी भक्ति करनी है, इनसे नहीं उलझना है, ना तानाकसी करनी इनको। बेटा खुश रहो, फिर भक्ति कर लिया करो भाई, तुम्हारे काम आएगी वो, हमारी भक्ति हमारे काम आएगी। इतना तो कह सकते हो, कम से कम हमारा फर्ज तो अदा होगा माता पिता होने का, ये तो करो कम से कम। तो हम सोचो सारे सब मेरिट में आओगे, कोई नहीं आता मेरिट में रूट में,
इतना रखो, प्यार से बैठो, मान सम्मान करते रहे। हमारा इतने बतेरा होता है बुजुर्गों का, तो मान सम्मान, नमस्ते मार दो मास्टर जी को, 10 बच्चे क्लास उसमें गली में को 2 फुट ऊपर हो जाता है मास्टर जी, वो भाई तेरे 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 विद्यार्थी भाई। अगर कोई अफसर नमस्ते मार दे, डीसी साहब बन जाओ तो कोई वाह मेरे पढ़ाए एसपी बन रहे हैं, डीसी बन रहे हैं, वो देता लेता कुछ नहीं है। विद्यार्थी कुछ नहीं देता, अध्यापक को मान सम्मान देता है, बस उसी में खुश है। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी जब प्राप्त करें उसके आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।